नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय माम लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में धन की कमी का सामना कर रहे हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय ज्योतिष और वास्तु विद्या में विश्वास रखते हैं? तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो जया एकादशी के दिन करने वाला एक मुट्ठी धनिया का धनवान बनने का उपाय है। दोस्तों, आज हम आपको एक सरल और प्रभावी के बारे में बताएंगे जिसके द्वारा आप धन संबंधी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जया एकादशी पर एक मुट्ठी धनिया का प्रयोग करके आप अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा जाएंगे और बन जाएंगे धनवान। दोस्तों, 20 फरवरी 2024 जया एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा। एक थी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी एकादशी तिथि को दिया गया है, वह जया एकादशी तिथि को दिया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते। दोस्तों, हिंदू धर्म में जया एकादशी का व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी के दिन व्रत रखने से सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है और व्यक्ति की मनोकामना भी पूरी हो सकती है। दोस्तों, जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का जलाभिषेक करना बहुत महत्वपूर्ण और सौभाग्यशाली माना जाता है, लेकिन अगर इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इसके विकल्प में शास्त्रों के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाती है, बल्कि इस दिन अगर आपने धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो तुरंत ही भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। धनिया का उपाय अगर आप जया एकादशी के दिन करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, ये उपाय का पालन करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। इसीलिए जया एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय करना हमारे वेद पुराण में, शास्त्रों में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। दोस्तों, जया एकादशी के दिन नमस्कार दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को शुभ वह 8:49 पर शुरू होकर अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। साल की दूसरी बड़ी एक आदर्श जया एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा। एक मूर्ख थी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओ करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 19 फरवरी को जया एकादशी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और क्योंकि यह साल की पहली एकादशी तिथि है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहेगा। इस एकादशी तिथि पर कुल 51 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, शुभ योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। रविवार 19 फरवरी को नए साल की पहली एकादशी है। पौष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही समझ आ रहा है कि यह व्रत बाधाओं को दूर करके सफल होने की कामना से किया जाता है।
इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है और दिन भर भीष्म जी का ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जगत पालक हैं और माता लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और इनकी सबसे प्रिय अतिथि सांपला एकादशी है। जाता है कि जो भी भक्त इस एकादशी तिथि का व्रत करते हैं उनके समस्त कष्ट श्री हरि हर लेते हैं। यदि आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत इसका एकमात्र सरल उपाय है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे बड़े व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरि नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनको जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता है और उनके जन्म जन्म के सभी कष्ट मिट जाते हैं। किंतु यदि आप 19 फरवरी जया एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, रात में जागरण नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, किंतु यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाए, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय इस प्रकार से कर लेना। रसोई घर में अक्सर धनिया का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक यह नहीं पता है कि धनिया पैसों को कैसे चुंबक की तरह खींचता है। तो चलिए मैं आपको आज इसका उपाय बताने वाला हूं कि आखिर इस धनिया से आप कैसे उपाय करेंगे जिससे आपके घर में चुंबक की तरह पैसा खींचता चला आएगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताता, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सारे उपाय को पहले समझना, उसके बाद ही आप लोग उपाय करना। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है, तो आप लोग सारी जानकारी पहले प्राप्त कर लेना, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रह नक्षत्र का दशा पड़ता है तो उसका कोई भी कार्य नहीं होता है, यहां पर बना हुआ कार्य भी उसका बिगड़ जाता है। तो सब लोग कहते हैं कि तेल यहां पर शनि का व्यापार 7 साढ़े छत्ता चढ़ा है, यानी कि शनि का प्रकोप है। इसको पढ़ेंगे तो अगर आपके भी साथ कुछ इस प्रकार का हो रहा है, ग्रह आपके टीचरों की दशा आपके ऊपर प्रभाव है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से हम लोग अपने ग्रह को शांत कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे अगर आपके ऊपर ग्रह यहां पर प्रकोप है तो उसे आप साल कैसे करेंगे। देखिए, रसोई में उपयोग की जाने वाली कई मसाले भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रसोई में अक्सर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं धनिया का, लेकिन अभी तक उनको यह नहीं पता है कि धनिया के उपाय भी कुछ होते हैं जो असरदार दिखाते हैं। इन मसालों से धनिया का प्रयोग बहुत ही खास माना जाता है। माना जाता है जो व्यक्ति धनिया का उपाय करता है उसकी किस्मत रातों रात चमक जाती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया का उपाय आपने घर की खुशहाली और संपन्नता और साथ ही साथ धन की संपत्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताता हूं, तो आप ध्यान से समझिए। उसके बाद जो भी उपाय आपको अच्छा लगे आप कुछ उपाय को करीब टिके। तो देखिए, पहला उपाय आपको कैसे करना है। मान ली आपका धन कहीं पर अटका हुआ है, आपने किसी को पैसा दे दिया, वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, आप बार बार फोन लगा रहे हैं तो आपको उठाना ही रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहा है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कैसे करना है, ज्यादा समझ देखें, यहां पर मैं आपको बता दें, अगर आपका कहीं पर भी धन अटका हुआ है तो आपको शुक्रवार के दिन, कौन से दिन, शुक्रवार के दिन आपको एक कागज लेना है। क्या लेना है, कोई कागज लेना है। कागज पर जिसको भी आपने पैसा दिया, मान लीजिए आपने जिसे भी पैसा दिया है उस आदमी का आपको नाम लिखना है, और नाम लिखकर ध्यान, उस कागज में नाम लिखने के बाद आपको सूखा धनिया रखना है। क्या रखना है, उसी कागज में आपको सूखा धनिया रखना है और फिर उसके बाद कागज की पुड़िया को बना लेना है। उसको सूखा धनिया रखना है, उसका नाम लिखना, उसको पुड़िया बना लें, हटेंगे। अब बुढ़िया बनाने के बाद आप क्या करेंगे, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। जहां पर भी जहां पानी हमेशा बहता हुआ होगा, जैसे कि पोखरी हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, तो आप वहीं पर इसे फेंक देंगे। इसे उससे क्या कहेंगे, उसे यहां पर प्रवाहित कर देंगे। अब इससे क्या होगा,
इससे आपका रुका हुआ धन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो आप यह उपाय अवश्य करेगा। ठीक, अब चलिए मैं आपको अगला पर बताता हूं। अगला आपको कैसे करें कि जो आप कमा रहे हैं उतना भी नहीं बचता है, तो आप ये उपाय करें। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष कहते हैं कि हम जो पैसे कमा रहे, हमारा ऐसा हमारे हाथों में, हमारे पास में दिखता ही नहीं है। यहां पर हम लोग थोड़ा पैसा कमा कर जाते हैं तो उससे ज्यादा पैसा लोगों पर खर्च हो जाता है। तो आपको कैसे करना है? लेकिन अगर आपका धन बचता नहीं है, जितना पैसा कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है, तो आपको बुधवार के दिन यह उपाय करना है। कौन से दिन? बुधवार के दिन आपको क्या करना है? हरा धनिया आपको गाय को खिलाना है। गौ माता जो होती है उनको आप हरा धनिया खिला सकते हैं, या फिर हरा घास आप उनको खिला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप हरा धनिया या फिर हरा गाय को खिलाते हैं तो आपका जो काम यहां पर बन जाएगा, जो आपका काम रुका है वह काम बन जाएगा। और ऐसा करने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि धन की स्थिरता भी आपके घर में आएगी और साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र की तरक्की मिलेगी। ठीक है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। चलिए अब आपको अगला उपाय बताते हैं। आज के समय में अक्सर लोगों को यह शिकायत रहती है कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। जब माना जाता है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती वही यहां पर लखपति करोड़पति बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आपके घर में भी पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, आप कर्ज लेकर परेशान हैं, आपको पैसे आपके घर में कहीं से भी नहीं आ रहे, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। कैसे करना देखिए। मां लक्ष्मी की कृपा अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर हमेशा बनी रहे, आपके घर में हमेशा पैसों की तरक्की होती रहे, पैसे हमेशा आते रहे, तो आपको शुक्रवार के दिन, कौन से शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है? मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने, आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठना है और एक लाल कलर के कपड़े धो लेना है। लाल कलर के कपड़े धो लेंगे आप, कहीं मार्केट में जा करके ले लीजिए। उसके बाद उस लाल कलर के कपड़े पर आपको धनिया रखना है। क्या रखना है? सूखा धनिया आपको थोड़ा सा रख देना है और साथ ही साथ आपको एक साथ चांदी का सिक्का रख देना। ठीक है, क्या करें कि चांदी का सिक्का नहीं, तो आप कोई भी शिकवा पर रख सकते हैं। तो कैसे करना है? लाल कलर का बना लेना है, उस पर धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर माता लक्ष्मी का आपको पूजा करना है। जैसे पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करिए और उस पोटली को आपको, जहां पर भी माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आपको उस पोटली को वहीं पर रख देना है। वहां पर रखने के बाद आप क्या करेंगे? इसका पोटली का भी पूजा आपको करना है। अब जब मान लीजिए आप पूजा कर ली है, तो आप जाकर इस पोटली को आप जहां पर भी पैसा रखते हैं, जहां पर भी गल्ला है आपका, जहां पर भी तिजोरी है, आप वहां पर इस पोटली को रख देंगे। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से घर में सदस्य, जो भी सदस्य हैं, जो परिवार हैं, उनमें आर्थिक उन्नति होगी। साथ ही साथ आपके परिवार में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। माना जाता है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है उसके घर में पैसों की आगमन शुरू हो जाती है। चलिए अब आपको अगला उपाय बताते हैं। अब आपको बताते हैं आपको कैसे करना। देखिए, आज के समय में घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लड़ा झगड़े के माहौल रहता है। यहां पर हमने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं। बहुत से पति पत्नी ऐसे होते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो अगर आपके परिवार में भी कुछ इस प्रकार का माहौल चल रहा है तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। धारा का कैसे करना है? लेकिन अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो आपको कैसे करना होगा? ज्यादा सौदे, थोड़ा सा सूखा धनिया लेना है। क्या लेना है? थोड़ा सा सूखा धनिया लेना है, पूर्व दिशा में चलकर रखना। ठीक है, माली आपके घर में जहां पर भी पूर्व दिशा होगा आपको वहां पर धनिया को रख देना है। धनिया रखने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्या करेंगे? सूखा धनिया लेंगे, पूर्व दिशा में अपने घर पर रखेंगे और उसके बाद वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना थी। अब यहां पर जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे क्या होगा? इससे केवल यहाँ पर लदे ढाई झगड़े दूर नहीं होते, बल्कि जो आपके परिवार में बीच में प्यार होता है, सदस्यों का प्यार भी बढ़ेगा। यानी कि लड़ाई झगड़ा गड्ढे
सब समाप्त हो जाएंगे। जो आपका बेटा बात नहीं मानता, बेटा आपका बात ही मानना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप ये उपाय अवश्य करेगा। तो हमने आपको यहाँ पर लगभग 4-5 उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे आप उस उपाय को अवश्य करिएगा। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।